एक जंगल में टोनी, मीनू और चीची नाम की 3 बहनें रहा करती थीं। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। टोनी ने बड़े लाड प्यार से अपनी दोनों बहनों को पाला और बड़ा किया। एक दिन टोनी अपनी दोनों बहनों से कहती है, चीची और मीनू, तुम्हें तो पता है ना कि हमारा घर कितना ख़राब हो गया है, पूरा टूट चुका है और हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम अपना घर सही करा सकें। तो मुझे लगता है कि हमें जंगल में जाना चाहिए और किसी अच्छे घर की तलाश करनी चाहिए। हम कोई पेड़ ढूंढ लेते हैं और उसी पर अपना घर बना लेंगे। हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं। हमारा घर बहुत पुराना हो गया है और हमारे घर में दरारें भी पड़ गई हैं। हमें नया घर बनाना चाहिए। हाँ हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। माता पिता के देहांत के बाद तुम मेरी जिम्मेदारियाँ हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगी। और इस घर का तो कोई भरोसा नहीं कि ये घर कब टूट जाए। ये कहकर टोनी अपनी दोनों बहनों को वहाँ से ले जाती है। वह लोग जंगल की ओर चलते हैं। वहाँ पर उन्हें 3 पेड़ दिखाई देते हैं। एक पेड़ पर बहुत सारे आम लगे होते हैं और एक पेड़ पर बहुत सारे सेब लगे होते हैं। वहीं एक पेड़ बंजर पड़ा होता है जिस पर कोई भी फल या फूल नहीं होते। चीची जल्दी से जाकर आम का पेड़ ले लेती है और मीनू जल्दी से जाकर सेब का पेड़ ले लेती है। अब टोनी के पास सिर्फ एक ही पेड़ बचता है, वह बंजर पेड़। दीदी, मुझे तो ये आम का पेड़ पसंद है, मैं तो ये आम का पेड़ लूँगी। और दीदी, मुझे ये सेब का पेड़ पसंद है, मैं तो सेब का पेड़ लूँगी। ठीक है, और हम लोग अपना अपना घोंसला बना लेंगे। अपना अपना घोंसला? पर हम तीनों तो बहनें हैं ना, हम एक ही घोंसला बनाएंगे, एक ही घर बनाएंगे और तीनों उसी में साथ साथ रहेंगे। नहीं दीदी, हमने बचपन से लेकर अब तक आपको झेला है, हम आगे आपको नहीं झेलेंगे। आप अपना घर अलग बनाइए और हम अपना घर अलग बनाएंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मीनू? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मैंने बचपन से लेकर अब तक तुम्हारी देखभाल की है। माता पिता के बाद मैंने ही तुम्हें सहारा दिया है। हाँ तो क्या हुआ, अगर आपने हमें पाला है तो हम आपको और नहीं झेल सकते। चीची, तू तो मेरी छोटी बहन है ना, तू तो मेरे साथ रहेगी। वाह दीदी, अगर आपको बंजर पेड़ मिला है तो आप मेरे साथ रहना चाहती हैं ताकि आप मेरे आम खा सकें। मैं तो आपको अपने साथ नहीं रखूँगी। नहीं नहीं, मैं आपको अपने साथ नहीं रखूँगी। बेचारी टोनी उदास हो जाती है। उसके पास उस बंजर पेड़ पर रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। वह उस बंजर पेड़ को पानी देती है और उसकी देखभाल करना शुरू कर देती है। अरे दीदी, आप इस बंजर पेड़ को क्यों पानी दे रही हैं? इसमें से कोई फल फूल नहीं आने वाले हैं। आप इस जंगल से चले जाइए और कहीं और जाकर अपना बसेरा ढूंढ लीजिए। नहीं मीनू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने माता पिता से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम दोनों का ध्यान रखूंगी। तुम दोनों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मुझे इस बंजर पेड़ पर रहना पड़ा तो मैं वह भी रहूंगी, लेकिन मैं तुम दोनों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। चीची टोकरी में आम लेकर के मीनू के पास जा रही होती है। चीची, मैं भी तो तेरी बहन हूँ ना, मुझे भी तो भूख लगी है और मेरे पेड़ पर तो आम भी नहीं आते या सेब भी नहीं आते हैं, तो मुझे थोड़े से आम दे दे। क्यों? मैं आपको आम क्यों दूंगी? आप मुझे बदले में कुछ देती हो क्या? मैं मीनू दीदी को आम देती हूँ तो वो तो मुझे सेब देती हैं। आप मुझे क्या देती हो? आप मुझे कुछ नहीं देती। मैं तो आपको आम नहीं दूंगी। पर मुझे भूख लगी है और मेरे पेड़ पर कोई भी फल नहीं आता। मुझे खाने के लिए दे दे थोड़े से आम। नहीं दीदी, मैं आपको नहीं दे सकती। मैं मीनू दीदी को देने जा रही हूँ और आप मुझे परेशान मत करो। और अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप यहाँ से चली जाओ ना, कहीं और जाकर रह लो किसी और पेड़ पर। ये कहकर चीची वहाँ से चली जाती है। बेचारी टोनी वह अपने पेड़ को पानी देती है और किसी से कुछ नहीं कहती। एक दिन वह देखती है कि उसके पेड़ पर हरे भरे पत्ते आने लगते हैं। वहीं चीची और मीनू के पेड़ की पत्तियाँ सूखने लगती हैं। अरे वाह, मेरे पेड़ पर तो पत्तियाँ आ रही हैं।
लगता है बहुत जल्दी इस पर फल आने लगेंगे। रात का समय होता है, बहुत तेज़ तूफान आता है जिसमें चीची और मीनू का पेड़ गिर जाता है। वहीं टोनी का पेड़ हरा भरा हो जाता है। सुबह के समय टोनी अपना पेड़ देखती है, उस पर बहुत सारे हीरे लगे होते हैं। ये तो हीरे हैं। अरे इसमें हीरे कैसे आए? हाँ टोनी, मैं एक हीरे का ही पेड़ हूँ, लेकिन किसी ने मेरी देखभाल नहीं की, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बंजर हो गया था। तुमने मेरी देखभाल की, इसीलिए अब मैं हरा भरा हो गया हूँ। इन हीरों पर तुम्हारा हक है। तुम इन हीरो को लो और बाज़ार में बेचकर अच्छी सी ज़िंदगी जियो। टोनी हीरे बेचकर अच्छी ज़िंदगी जीने लगती है। वहीं चीची और मीनू दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं। चीची और मीनू अपनी बहन टोनी के घर आती हैं। दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो चीची से भी बड़ी हूँ, लेकिन मैंने आपके साथ बदतमीज़ी की। मुझे माफ़ कर दीजिए। आप मुझे घर से निकाल दीजिए, लेकिन आप चीची को रख लीजिए, ये तो छोटी है। अरे बेटा, आप दोनों ही मेरे लिए बराबर हो और मैं आप दोनों से ही बहुत प्यार करती हूँ। आप दोनों यहाँ पर रह सकती हो। नहीं दीदी, हमने आपके साथ बदतमीज़ी की, हमें माफ़ कर दीजिए। शायद हम तो माफ़ी के भी काबिल नहीं हैं। कोई बात नहीं बेटा, आप दोनों यहाँ पर रहो। आप दोनों मेरी बहनें हो और मैं अपनी बहनों का साथ कभी नहीं छोड़ सकती। टोनी चीची और मीनू के साथ उस घर में खुशी खुशी रहती है। समय ही बताता है कि कौन अपना है और कौन पराया। हमें कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। टोनी चिड़िया और उसकी सहेली चीची आपस में बात कर रहे होते हैं। तुम्हें पता है टोनी, मेरे हस्बैंड ने तो एसी लगवा दी है। हम लोग को तो बहुत गर्मी लगती है और तुम्हें तो पता है ना कि गर्मियाँ आ रही हैं और मुझसे तो गर्मियों में बिल्कुल नहीं रुका जाता है। इसीलिए मेरे हस्बैंड ने तो पहले ही एसी लगवा दी है। तुम्हारे पति तो बहुत ही अच्छे हैं कि उन्होंने तुम्हारे घर में एसी लगवा दी है। हाँ, वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। वो मुझे सारी चीज़ें ला करके दे देते हैं जो भी मैं मांगती हूँ। ठीक है, चलो मैं अपने घर जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ टोनी? नहीं कुछ नहीं, मैं अपने घर जा रही हूँ। टोनी अपने घर आ जाती है। वह अपने पति बबलू से कहती है, अजी सुनते हो, मेरी फ्रेंड जो है चीची, उसके पति ने तो अपने घर में एसी लगवा ली है। गर्मियाँ आ गई हैं ना, ताकि उन्हें गर्मी ना लगे। हम तो इतने गरीब हैं कि हमारे घर तो एसी भी नहीं है। अरे भगवान, तुम्हें एसी का क्या करना है? मैं हूँ तो तुम्हारे पास। अगर आप मेरे पास हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे गर्मी नहीं लगेगी। आपको भी हमारे घर में एसी लगवानी चाहिए। अरे भाई, मैं मज़दूर हूँ, अब मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है कि मैं घर में एसी लगवा सकूँ। हाँ, आप मज़दूर हो ना, किस्मत तो मेरी फूटी है। कहाँ शादी कर ली मैंने, किससे शादी कर ली? अगर किसी अमीर से शादी की होती तो आज मेरे घर में भी एसी होती। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कैसी बातें कर रही हूँ? सही बोल रही हूँ। आप तो मेरे घर में एक एसी तक नहीं लगवा सकते। आपको पता है पूरा दिन कितनी गर्मी लगती है, मैं कैसे कैसे खाना बनाती हूँ, आपको तो कुछ नहीं पता। टोनी, अगर तुम्हें गर्मी लगती है तो फिर मैं भी तो पूरा दिन काम करता हूँ ना बाहर, मुझे भी तो गर्मी लगती है। हाँ, तो रात को तो आप घर पर आ जाते हो ना, तो एसी ले आओ, दोनों आराम से सोएंगे एसी में। देखो टोनी, मैं बहस नहीं करना चाहता, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एसी लगवा सकूं। हाँ ठीक है, जाओ यहाँ से और आना मत जब तक एसी ना लेकर के आओ। एक बात नहीं मान सकते ये। नसीब फूट गया मेरा तो इनसे शादी करके। टोनी का पति बबलू पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा होता है। मैं एसी का इंतज़ाम कहाँ से करूं? टोनी को ये एसी की लत कहाँ से लग गई है? गर्मी है लेकिन हम तो बहुत ज़्यादा गरीब है ना, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एसी लगवा सकूं। इतने में ही वह देखता है कि एक मछली नदी के किनारे तड़प रही होती है। अरे, इस मछली को नदी से किसने निकाल दिया? ये तो बहुत तड़प रही है, मैं वापस इसे नदी में डाल देता हूँ। वह उस मछली को उठाता है और नदी में डाल देता है। अचानक से ही वह मछली परी में बदल जाती है। तुम बहुत ही दयालु हो, तुमने मेरे ऊपर दया की, तुमने मेरी जान बचाई। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए?
जो भी तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगी। आप कौन हो? और मैंने तो बस एक मछली को पानी में डाला था। वो मछली नहीं थी, वो मैं ही थी। मैं किनारे पर आ गई थी और तुमने मेरी जान बचा ली। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी विश ज़रूर पूरी करूंगी। ठीक है, तो मेरी पत्नी को एसी की बहुत ख्वाहिश है, क्या तुम मुझे एसी दे सकती हो? देखते ही देखते वहाँ पर एसी आ जाती है। ये रही आपकी एसी। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे ज़रूर याद करना। ये कहकर परी वहाँ से चली जाती है। बबलू एसी लेकर के घर आता है। अरे वाह, आप तो एसी ले आए। आप कितने अच्छे हैं, आप मेरा कितना ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब इसे घर में लगा लो। वे एसी घर में लगा लेते हैं।